अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? अब तो बहुत नजदीक की रिश्तेदारी कर ली है तुमने मुझसे। जबरदस्त। घर तो बहुत अच्छा है। वैसे तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा ऐसा घर। क्यों तानिया, बहुत जल्दी हासिल कर लिया तुमने ये सब कुछ। शायद तुम समरा आंटी की तरह आप मेरी माँ की भी जगह लेना चाहती हो। नो 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 नो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब तो कुछ कहना चाहूं भी तो शायद तुम्हें कुछ ना कह सकूं। आखिर तुम मेरे पापा की तीसरी बीवी जो। और फिर तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं तुम्हें कुछ कहूं? तुमने तो खुद ही खुद को सजा दे दी। मेरे पापा से तीसरी शादी करके। रामेश, कुछ मत कहो तानिया, कुछ मत कहो। वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, वो तुम कर चुके हो। मुझे तुम पे गुस्सा कम और तरस ज्यादा आ रहा है कि तुमने अपनी जिंदगी में इतना अहम फैसला करने में अपनी और मेरे पापा की एज का भी ख्याल नहीं रखा। ख्याल रखती भी कैसे जब इश्क सर चढ़कर बोल रहा हो तो उम्रें कहाँ याद रहती। ऐसा कुछ नहीं है रमेश। ऐसा ही है तानिया, ऐसा ही है। मैं सब जानता हूँ, सब देखता हूँ, सब सोचता हूँ, सब समझता हूँ। मैंने ही तुम्हें पापा के ऑफिस में जॉब दिलवाई थी, एक रिसेप्शनिस्ट की। एक रिसेप्शनिस्ट से एक पर्सनल सेक्रेटरी, एक पर्सनल सेक्रेटरी से वाइफ तक का सफर जुनून और इश्क के सिवा तय हो ही नहीं सकता। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें तानिया कहकर मुखातिब करूं या अपनी माँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चंदा आप आए हो मेरा बेटा? आजो 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 आजो, इधर बैठो इधर बैठो इधर बैठो। कैसी तबीयत है आपकी? आप क्यों आई हो? आपको तो अभी रेस्ट करना चाहिए। मैं अब ठीक हूँ और देखिए मैं खुद चलकर आई हूँ और अपनी ठीक होने की खुशी में आपके लिए मिठाई भी लाई हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे आपका करना चाहिए फ्रेंड। आपकी वजह से मुझे जिंदगी मिली। मुझे तो लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन जब मैं आपसे मिली तो मुझे हौसला मिला कि अब मैं जी लूंगी। बहुत लंबी जिंदगी, तुम बहुत जियोगी और बहुत खुशियों वाली जिंदगी जियोगी। चले अब मैं आपको घर छोड़ कर आता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊँ। नहीं 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 नहीं, मैं लेकर जाऊंगा। लेट्स गो।
चल बैठ इधर, अंदर बैठ के रो रही थी। मम्मी, रामिस का गुस्सा अपनी जगह ठीक है। मैं अब कभी भी रामिस को फेस नहीं कर पाऊंगी। क्यों फेस नहीं कर पाओगे? तुमने कौन सा गुनाह किया है? तुमने निकाह किया है। और कभी ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में सोचे। बेटा, ये दुनिया दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से काटती है। सारी दुनिया को खुश रखना इंसान के बस में नहीं है। बात सुनो, तानिया का घर यही है? जी यही है। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी सारी खुशियाँ अपने दोस्तों के लिए कुर्बान कर दी, और ये भी जानती हूँ कि तुम जासिम से बेपनाह मोहब्बत करती थी। लेकिन तुमने अपनी दोस्त मिशा के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। तुमने कोई शिकायत नहीं की, कोई एहतजाज नहीं किया। दोस्तों के लिए अपने सारे ख्वाबों को कुर्बान कर दिया था ना तुमने, ताकि मिशा को उसकी मोहब्बत मिल जाए। अगर तुमने कुर्बानी दी थी तो तुम्हारे दोस्तों को भी तो सोचना चाहिए तुम्हारी मजबूरी के बारे में। और वैसे भी किसी को हस्बे आरज़ू कुछ नहीं मिलता। जिसे मिलना होता है उसे मिल जाता है, और जिसे बिछड़ना होता है वो बिछड़ जाता है। जिसे पाना होता है वो पा लेता है, और जिसे बिखरना होता है वो बिखर जाता है। बस हमारी तो यही जिम्मेदारी है कि हमारी वजह से कोई बिखरे ना। जासिम, मिशा, तुम लोग कब आए? हम अभी आए। मेरे घर का पता किसने दिया? वो रामिस से फोन करके लिया था हमने एड्रेस। ओह अच्छा अच्छा, आओ ना, आओ तुम लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी उम्र है तुम लोगों की। अभी हम लोग तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के ले आती हूँ। मिशा, आओ बैठो। जासिम बैठो ना। शायद रामिस ने तुम लोगों को सब बता दिया होगा। हाँ, रामिस ने सब बता दिया। सब इतना अचानक हुआ कि मुझे किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। रामिस बहुत नाराज है मुझसे, और तुम लोग भी। नहीं तानिया, हम लोग तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है। और वैसे भी तुम जैसी दोस्त से कैसे नाराज हो सकते हैं जो दोस्तों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देने वाली हो। और रामिस का क्या है, कब तक नाराज रहेगा? आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अच्छा ही हुआ कि तुमने शादी कर ली। किसी का तो होना ही था ना तुम्हें। और वैसे भी जो इंसान की तकदीर में लिखा होता है ना, वो उसे मिलकर रहता है। और शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। तुम बहुत अच्छी लड़की हो तानिया, और हमारी दुआ है कि खुदा तुम्हें हमेशा आबाद रखे।
हाँ तानिया, मीशा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारी दुआएं और हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम फिक्र मत करो, हम रामेश को भी समझा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तानिया, अब हमें सब पता चल गया ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हेलो। हाँ रामेश, अच्छा सुनो, मैं और मीशा भी तानिया के घर से वापस जा रहे हैं, तुम हमारी तरफ आ जाओ, एक जरूरी बात करनी है। क्या क्या बात करनी? घर आओ तो बताऊंगा। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, शाम तक आ जाओ या शाम से पहले, लेकिन आना जरूर है तुमने, क्योंकि कल से मैं फिर मसरूफ हो जाऊंगा, आज मैं फ्री हूँ। अच्छा यार, कहा ना आऊँगा, आ जाऊँगा, डोंट वरी। ओके बाय। लेट्स सी क्या होता है। तानिया ने मेरी और जासिम की खुशी के लिए अपनी हर आरज़ू, हर खुशी को कुर्बान कर दिया। उस बेचारी ने तो हमेशा कुछ खोया ही है। उसकी अम्मी की तबीयत भी खराब रहती है, उसे सहारे की जरूरत थी, और अगर तुम्हारे अब्बू से शादी करके उसे सहारा मिल गया तो रामेश उसमें कोई बुराई नहीं है। उसने गुनाह नहीं किया, बाकायदा निकाह किया है। और यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त हमने एक प्रॉमिस किया था कि हम बिछड़ेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे से मिलते रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। हमारे ग्रुप में से तानी और अदनान तो ऐसे बिछड़े के बिखर ही गए। अदनान का मुस्तकबिल तो मालूम नहीं क्या है, और अगर तानिया को किस्मत ने तुम्हारे डैड के हाथों समेट लिया तो क्या गलत हुआ? परेशान मत। सब मिले हुए, सबके सब मिले हुए हैं। राहिल, रमा, रामेश, तानिया, सब मिलकर मेरे हक पर डाका डालना चाह रहे हैं, जहर घोलना चाह रहे हैं मेरी जिंदगी में। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी, नहीं जीतने दूंगी किसी को भी। ये सब मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते ये लोग सब मुझे। मैं देख लूंगी, एक एक को देख लूंगी, और उस तानिया को, उसको तो मैं जरूर देखूंगी, जिसने मेरे राहिल को मुझसे दूर कर दिया है, मुझसे छीनने की कोशिश की है। उस वक्त को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि खुद ब खुद अपना बोरिया बिस्तर उठा के राहिल की जिंदगी से दफा हो जाएगी। मुझे ऐसे ही करना, और ऐसे ही करना चाहिए मुझे, बल्कि इसकी तबीयत मैं अभी साफ करती हूँ।
मुझे रात बताया ही नहीं कि रामेश आया हुआ था। जी वो आप थके हुए थे, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। क्या हुआ, रामेश ने कुछ कहा तुमसे? बस वही बोल रहा था, मैं तो चुप थी, लेकिन क्या? आपसे शादी के बाद मुझे यूं फील होता है जैसे सिर्फ आप ही मेरे अपने हो, बाकी सब तो जैसे मेरे दुश्मनी बन गए हो। क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है राहिल, पता नहीं और क्या होने वाला है। बैठो। देखो, इत्मीनान रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये तो होना ही था। देखो, जो कल होना था वो आज हो गया, जो तूफान आने वाले वक्तों में आना था वो आज आ गया। तुम हौसला रखो। लेकिन राहिल, लेकिन कुछ नहीं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि कोई मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यकीन रखो मुझ पे। रिलैक्स। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा राहिल, रमा और रामेश क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। मैं उन्हें कभी भी फेस नहीं कर पाऊंगी। देखो तानिया, मैंने और तुमने एक रिश्ता कायम किया है। उस रिश्ते का नाम शादी है, और तुम्हें अच्छी तरह याद होगा कि हमने तय किया था कि जिंदगी में आने वाली हर प्रॉब्लम को हम दोनों मिलकर फेस करेंगे। तो फिर ये डरना कैसा, घबराना कैसा? मैं तुमसे वादा करता हूं, जिंदगी के हर लम्हे, हर कदम पर तुम मुझे अपने साथ पाओगे।
हाँ मैं। यहाँ कैसे? क्यों? तुम राहिल को रास्ता बना के जब मेरी जिंदगी में आ सकती तो क्या मैं तुम्हारे इस घर में नहीं आ सकती? जी हाँ, मैं यहाँ तुमसे कुछ हिसाब किताब करने आई हूँ। रास्ता छोड़ो मेरा। फोन शायद मैं तानिया के कमरे में भूला है। अच्छा, क्या समझूं मैं? क्या समझाना चाहती हूँ मुझे? सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में मैं। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। खुदा के लिए चुप हो जाए, चुप हो जाए, शोर ना मचाएं। लोग सुन लेंगे तो हमारी इज्जत का तमाशा बन जाएगा। कुछ तो ख्याल करें हमारी इज्जत का। ख्याल करूं? मैं ख्याल करूं? उस वक्त तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी जब तुम राहिल को दौलत के लालच में अपने जाल में फंसा रही थी? जानते हो तुम जैसी लड़कियों को क्या कहते हैं? बाजारी औरत। तुम दोनों बाजारी औरतें हो। चुप कर जाओ। तुम चुप करो बुढ़िया। अगर दौलतमंद होने का इतना ही शौक था ना तो अपनी उम्र के किसी रंडवे या दौलतमंद आदमी से शादी कर लेती। खुदा के वास्ते चुप कर जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चुप कर जाए। बस करो। ज्यादा आंसू बहाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अगर शादी करने का इतना ही शौक था ना तो अपनी उम्र के किसी लड़के से करती। अपने बाप की उम्र के आदमी से शादी करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बस बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। अब नहीं सुनूंगी। अब कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा यहाँ से और जाके अपने मियाँ से पूछ। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, छोड़ूंगी नहीं तुम माँ बेटी को। मैं मेरे हक पे डाका डालने वाली इतनी आसानी से जिंदगी नहीं जी सकती। याद रखना, इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं तुम माँ बेटियों को मैं। बच के रहना मुझसे। क्या मसला है बहन जी आपको इनसे? जिंदगी बर्बाद कर दी इस औरत ने मेरी। दूसरों के शौहर को छीनने वाली बाजारी औरतें हैं ये। अपने अपने मर्दों को ना बचा के रखना, कहीं उनको भी ना छीन ले। हटो यहाँ से। तानिया, तानिया, तानिया क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो, क्या हुआ? आंटी क्या हुआ ये? बेटा तुम्हारी बीवी आई थी, उसने आके मोहल्ले में इतना शोर शराबा किया कि क्या बताओ। उसने तानिया को बहुत बुरा भला कहा, बहुत ही। उसने मोहल्ले में आके हमारी बदनामी की और कहने लगी कि हम बाजारू लोग हैं, हम बाजारू औरतें हैं। और तानिया को तो बहुत ही बुरा भला कहा। क्या आज आप अदनान को गिरफ्तार करने के लिए रेड करने वाले हैं? हाँ,
कब? किसी भी वक्त। और अब मैं शायद और टाइम नहीं दे सकूंगा अद्नान को। हाँ अच्छा जासिम, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। मिशा, हेलो मिशा। रमा अदनान के पास बहुत कम वक्त रह गया है। आज जासिम उसे किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकता है। अगर वो आज गिरफ्तार हो गया ना तो उसकी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। तुम उसे जाकर कहो कि वो कहीं चला जाए। रमा तुम ही उसे इस बात के लिए कायल कर सकती हो। मैं अभी जा रही हूँ अदनान के पास, मैं समझा लूंगी उसे, ठीक है? कहाँ जा रही हो? वो कहीं नहीं, मुझे एक ज़रूरी काम है, वो करने जा रही हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। जरूरी का बेटा तुम्हारी बीवी आई थी, उसने आके मोहल्ले में इतना शोर शराबा किया, उसने तानिया को बहुत बुरा भला कहा। उसने मोहल्ले में आके हमारी बदनामी की और कहने लगी कि हम बाजारू लोग हैं। ये रमा कहाँ चली गई? फोन भी नहीं उठा रही है। मेरा ख्याल है कि तुम शायद रमा के बारे में सोच रहे हो। हाँ लेकिन वो घर में नहीं है। हाँ मालूम है मुझे, मैंने देखा है उसे जाते हुए। पता नहीं कहाँ गई है, फोन भी नहीं उठा रही है। तो फिर खुद समझ जाओ ना, इतने समझदार तो हो तुम। वैसे मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा था ना, वो एक एक बात सच थी। तुम्हारी बीवी के दिल में तुम नहीं, बल्कि तुम्हारा दोस्त अदनान रहता है। और अगर मजीद प्रूफ चाहिए तो तुम जाओ, अभी अदनान के घर जाओ, तुम्हारी बीवी वहीं मिलेगी। आग लगाना कौन सा मुश्किल काम है समरा के लिए। अब देखना
मैं भी देखती हूँ कि समरा की लगाई आग से इस घर में कौन बचता है। सबको जलाकर राख कर दूंगी, फिर चाहे वो राहील हो, उसकी बीवी तानिया, या उसका बेटा, उसकी बहू, छोड़ूंगी नहीं किसी को जलाकर राख कर दूंगी। राहिल, तुम साजिशी औरत, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। काश तुम्हारा ये घरौना रूप मैं पहले देख सकता। राहिल, मेरी बात सुनो। बिल्कुल नहीं। खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो। जानती हो, दुनिया में दो तरह की औरतें होती हैं। एक वो जिनके बगैर रहा नहीं जा सकता, और एक वो जिनके साथ नहीं रहा जा सकता। और तुम्हारा शुमार उन औरतों में होता है जिनके साथ नहीं रहा जा सकता। लिहाजा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। अदनान, 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 तुमसे बिछड़े टूटे बिखरे दर्द अदनान, कैसे हो तुम? कैसा हूं? तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमसे कहा, बिछड़े तो बिखर जाएंगे। बस बिखर सा गया, और इतनी बुरी तरह बिखरा हूं कि अब कोई मुझे समेट भी नहीं सकता। अदनान, मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाओ? कहाँ चला जाओ? कहीं भी, मगर ये शहर छोड़ के चले जाओ तुम। रमा, तुम मुझसे ये कहती कि मैं ये दुनिया छोड़ दूं तो मैं छोड़ देती, लेकिन ये शहर कभी। मेरी जिंदगी की हर याद वाबस्ता है इस शहर से। मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे दर्द का बहुत गहरा ताल्लुक है इस शहर से।
मेरे बाबा का घर, मेरे बाबा की कब्र। लेकिन तुम्हें जेल हो जाएगी अदनान। जेल भी तो इसी शहर में ही है ना, और वैसे भी मैं कौन सा आजाद था, हमेशा किसी न किसी दर्द में गिरफ्तार ही रहा। पहले बाबा के प्यार में, अब बाबा की जुदाई में, पहले तुम्हारी मोहब्बत में, फिर तुम्हारी जुदाई के गर्भ में, हमेशा गिरफ्तार ही तो रहा हूं। लेकिन अम्मा, अदनान को किसी बात पर कायल करनी आई थी मिशा के कहने पर। तुम क्या समझते रहे? किस बात पर कायल करने आई थी पापा? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं अदनान। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अदनान एक अजीम इंसान है। बेशक उसने जुर्म किया है, लेकिन उस जुर्म के पीछे एक मासूम की जिंदगी जुड़ी है। मैंने फैसला किया है कि अदनान का केस मैं लड़ूंगी।